आई एम अलमीरा खान, डॉटर ऑफ आबिद खान। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने बहुत से लोगों की जानें तक बचाई है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट के साथ कैसे जुड़ी। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये एक पानी का प्रोडक्ट है, एक मेडिकेटेड डिवाइस है। और इससे मैं कैसे जुड़ी, क्योंकि मेरी मम्मी के अस्थमा, बीपी, शुगर, थायराइड ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेरे पापा घर पे ये डिवाइस लगा मेरे पापा ने घर पे ये डिवाइस लगाई, तब मेरी मम्मी के इतने शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले कि हमने इस डिवाइस पे काम करना भी शुरू कर दिया। उस टाइम तक मेरे पापा इस डिवाइस पे बिजनेस नहीं करते थे, लेकिन जब से हमने रिजल्ट देखा है हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डिवाइस का डेमो दिखाना शुरू किया है और मेरे पापा ने इस पे बिजनेस भी स्टार्ट अस्थमा अस्थमा में क्या लेते थे मम्मी की तो? अस्थमा में मम्मी पंप लेती थी और मैं खुद गवाह हूँ कि मम्मी एक दिन में 4 या 3-4 बार पंप लेती थी, और जो कि कैंसर का कारण भी। हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं सिवाय उस पंप के, इसलिए हमें वो पंप देना पड़ता था। और मम्मी की जो थायराइड थी वो थी 7.39, लेकिन इस डिवाइस को लगने के बाद, इस डिवाइस का 20 दिन या 1 महीने तक पानी पीने के बाद वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर दिखाया था कि 1.38 मेरी मम्मी की थायराइड आ गई। और मेरी मम्मी का जो अस्थमा है वो बिल्कुल से ख़त्म हो गया है और मेरी मम्मी अभी पंप नहीं लेती है। तो ये जब डिवाइस हमारे घर लगा तो पापा ने इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी और मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च की, और उसमें क्या निकल के आया वो आज मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहले, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अपना जल बदलिए, अपना जीवन बदलिए। इनेजिक नाम की कंपनी है जिसने कि इस आयोनाइजर को तैयार किया है। आप सभी को पता है जल ही जीवन है, लेकिन किसी ने इसके डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की कि जल वास्तविक में जीवन है या नहीं है। फिर 48 सालों से ये जापानीज कंपनी है जो कि लोगों के जीवन बदल रही है। मैजिक वाटर मतलब कि जादुई पानी, एक तरह से जादुई पानी है। कैंगन वाटर, कैंगन का मतलब एक जापानीज वर्ड है और हिंदी में इसको हम अमृत नाम से भी पुकारते हैं, जिसका रियल मीनिंग है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब मूल की तरफ वापसी। मतलब कि आपकी एजिंग से, आपके बुढ़ापे से वापस आप कैसे जवानी की तरफ जाते हैं, वो इसका मतलब है। एक तरह से जैसा जल वैसा कल, बेहतर जल बेहतर कल। आपका जैसा जल होगा वैसा ही आपका कल होगा। अगर आपका बेहतर जल होगा तो आपका बेहतर कल होगा। शुरू करते हैं कंपनी की प्रोफाइल से। ये है कंपनी के सीईओ हिरोनारी ओशिरो। आगे बढ़ते हैं, ये कंपनी जापान की है। आज के भोजन, फल, सब्जियों एवं पानी में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है। ये मीडिया हाइलाइट्स है, कुछ ये मीडिया हाइलाइट्स है जो कि मीडिया कह रही है कि पानी फिर जहरीला, भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है। एंड WHO की चेतावनी, बंद नहीं हुई मिलावट तो 87% भारतीयों को 2025 तक कैंसर होगा। मतलब कि इसमें खाने और पानी दोनों में हमारे आजकल मिलावट हो रही है और हमारा पानी भी जहरीला है और खाना भी जहरीला है पेस्टिसाइड डल डल के। तो ये कुछ मीडिया हाइलाइट्स है जो कि ये हमें बताना चाह रही है, हमें जागरूक करना चाह रही है। उसके बाद आज के समय पे एक नॉर्मल इंसान से पूछा जाए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, या आपका जो पैसा, आपकी संपत्ति, आपकी वेल्थ। तो आजकल ज्यादा लोग वेल्थ की तरफ ही जाएंगे, पैसे की तरफ जाएंगे, लेकिन हेल्थ को कोई नहीं पूछता, हेल्थ की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन लेकिन पावर ऑफ हेल्थ आपको क्या पता। लेकिन पावर ऑफ हेल्थ ही हमारे जिंदगी की, अगर हमारी हेल्थ है तभी तो हमारी वेल्थ काम आएगी। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो हमारी वेल्थ किस चीज में काम आएगी। मनी इज स्मॉल कॉइन, जो पैसा है वो एक छोटा सिक्का है, लेकिन हेल्थ इज बिग कॉइन, लेकिन जो हेल्थ है वो एक बड़ा सिक्का है। आपकी बॉडी के अंदर 72% से ज्यादा पानी है और बाकी जो 28% आता है उसके अंदर आपका जो खाना है, ये सारी खाने वाली चीजें 28% में आती है और 72% के अंदर पानी आता है। दूसरे हाथ को रोको मत, उड़िए दूसरा हाथ रोकना नहीं चाहिए प्रस्तुतिकरण में ना। तो आपकी बॉडी के अंदर 72% पानी है। मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक गांव के अंदर, एक शहर के अंदर 72% जनता है, वो आपके साथ जुड़ जाए, आपके पक्ष में हो जाए, तो आपको वहां पर कोई हरा नहीं सकता, मतलब आप डेफिनेटली वहां पे जीतेंगे। लेकिन अगर आपके विपक्ष में हो जाए, अपोजिट में हो जाए आपके 72% जनता, तो आपको वहां पर कोई जिता नहीं सकता, आपका हारना निश्चित है। लेकिन मेरे इस उदाहरण से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे इस उदाहरण से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 72% पानी अगर हमारे शरीर में है तो वो शरीर को पानी भी तो अच्छा मिलना चाहिए। अब 28% खाना तो हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। हम आज के टाइम पे खाने के बारे में कितना कुछ सोचते हैं,
अब जैसे कि एक शादी में गए, बोलेंगे इनकी शादी में खाना अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, मतलब खाने के बारे में हम ज़्यादा बातें करेंगे। लेकिन ये क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे कि पानी जो है वो हमने कैसा पिया। आज तक किसी ने कहा है कि हमने पानी कैसा पिया, पानी बहुत अच्छा था, या फिर ये सब कुछ पानी से रिलेटेड आज तक किसी ने नहीं कहा। हम फोकस करते हैं सिर्फ फूड पे, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसमें 72% रोल पानी का है। उसके बाद ये है साइंटिस्ट जेरी, इन्होंने बुक लिखी है हीलिंग इज वोल्टेज। जो नसों के डॉक्टर होते हैं वो इसी बुक को पढ़ के नसों के डॉक्टर बनते हैं, सेल्सियस के डॉक्टर बनते हैं, और ये बुक का नाम है हीलिंग इज वोल्टेज। इसके अंदर डॉक्टर जेरी ने लिखा है कि रन एट -20 to -25 मिलीवोल्ट्स, मतलब कि आपका जो पानी के अंदर -20 से -25 मिलीवोल्ट्स का करंट होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं इसके आगे इन्होंने लिखा है कि -50 है वो आपकी नई कोशिकाएं बनाता है, मेक सेल्स, लेकिन जो +30 है वो कैंसर को न्योता, कैंसर को इनविटेशन देता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और ईमानदारी में सबसे आगे है, और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जापान में जो लोग हैं वो आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे जो 100 साल के लोग होंगे वो भी बिजनेसमैन ही होंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोगों की लाइफ ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ है उनकी। लेकिन जापान इन सब चीज़ों में आगे है, लेकिन फिर भी जापान में अगर मैं आपको याद दिला दूँ, जापान में एक जगह है हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पे बम गिरे थे। बम गिरने के बाद वहाँ पे लूले लंगड़े अपंग अपाहिज बच्चे पैदा होने लगे थे। तो जापान ने सोचा अब क्या किया जाए, तो जापान ने कुछ रिसर्चेस ढूंढी जहाँ पर -ORP का, ये मिलीवोल्ट्स का पानी के अंदर करंट मिला उन्हें, मतलब कि उसके अंदर मिलीवोल्ट्स का करंट मिला। तो वो कुछ जगह हैं, जैसे कि हमारी गंगा नदी कहाँ मिला, तो दुनिया में सबसे पहले गंगा नदी जो कि इंडिया के अंदर है, जहाँ पर रेड़ी के जो ऊपर से हमारा पानी बहता है, पत्थरों की रगड़ लग लग कर गंगा नदी का पानी आता है, जिसके अंदर की -मिलीवोल्ट्स का करंट होता है, -मिलीवोल्ट्स का पानी होता है गंगा नदी का पानी, जहाँ पर हमारे हिंदू भाई जाते हैं और बोलते हैं हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो गई है। उसके बाद मक्का मदीना के अंदर हमारी जमजम, तो जमजम के अंदर हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर उन बोलते हैं हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई, सुकून मिल गया। तो वहाँ पर भी जो पानी है उसके अंदर मिलीवोल्ट्स का ही करंट है, -मिलीवोल्ट्स का। -मिलीवोल्ट्स का। नॉर्डेना फिर एक ऐसी जगह है, नॉर्डेना जर्मनी, और उसके बाद लॉर्डेस फ्रांस के अंदर ये जगह है जहाँ से विराट कोहली पानी मंगवाते हैं। और उसके बाद टेलेकोटा मेक्सिको, और हुंजा वैली, जिसको आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, हुंजा घाटी या हुंजा वैली। ये पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन बदकिस्मती से अब ये पाकिस्तान का POK का पार्ट है। और ये जो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि यहाँ के लोगों की 120 साल प्लस एज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो रेली के रगड़क लग कर आता है, पत्थर के पहाड़ियों में, पत्थरों के और रेली के रगड़क लग कर आता है, और जिसे यहाँ के लोग पीते हैं और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। रिस्ट्रक्चर वाटर वहाँ का। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1, ईमानदारी में नंबर 1, हर एक चीज में नंबर 1। तो जापान ने जब ये हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे थे, तो जापान ने 50 साल पहले टाइटेनियम प्लेटिनियम की डीप कोटिंग कर कर एक आयोनाइजर तैयार कर दिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा कैंगन वाटर, एनर्जी कंपनी का कैंगन वाटर। गुड, जो कि टाइटेनियम प्लेटिनियम की डीप कोटिंग करके बनाया गया था। और मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ कि पहले हमारे जो लोग थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, वो क्या करते थे, वो खेतों के अंदर जाते थे और वहाँ पर टॉयलेट जो था वो खेतों में ही करते थे, तो मतलब मिट्टी के अंदर वो मिट्टी मिला कर आ जाते थे। लेकिन अभी के टाइम पर हम टॉयलेट वॉशरूम्स का यूज करते हैं, जिसका जो कि हमारा पानी का स्तर डाउन लेवल पे चला गया है, लेकिन पहले का जो पानी का स्तर था वो अप लेवल पे था। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो खेतों में जाते थे, लेकिन अब हम वॉशरूम्स का यूज करते हैं। तो वॉशरूम में जब हम यूज करते हैं, तो मान लीजिए एक शहर के अंदर 2 लाख जनसंख्या है, 2 लाख पॉपुलेशन है वहाँ की, तो अगर एक इंसान 1 लीटर गंदगी निकालता है, एक दिन के अंदर 1 लीटर वो वेस्टेज उनका होता है, निकलता है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली मान के भी चले तो 2 लाख लीटर उस शहर का, गंदगी, उसी शहर का 2 लाख लीटर उस शहर का जो गंदगी है
वो हमारे जो धरती के अंदर अंडरग्राउंड लेवल पर जा रही है। और आजकल हम जो ट्यूबवेल होती हैं, जो बोरिंग्स होती हैं, उनको हम और अंडरग्राउंड की तरफ उन्हें नीचे से हम हमारा पानी उठाते हैं, जो कि बासी होता है, जिसके अंदर की लेड, मरकरी, आर्सेनिक, यूरेनियम और एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन, कैडमियम, पेडमियम कैडमियम, पेडमियम ऐसे गंदे गंदे धातु इन पानी के अंदर ऐड हो जाते ऐड हैं, हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो गंदगी है, हमारा वेस्टेज है, वो भी तो अंडरग्राउंड के अंदर जा रहा जमीन है। में जा रहा है। अब हमारी जो मशीन है, हमारा जो डिवाइस है, मेडिकेटेड डिवाइस, ये समुद्र मंथन पर काम करता है, जिसके अंदर से ये हमारे पानी को दो भागों में बांट देता है। एक तो हमारा जो नॉर्मल पानी है, कैंगन वाटर पीने का, जो ये डिवाइस निकालता है, और एक है वेस्टेज पानी, जो कि हमारे नॉर्मल पानी में से जो गंदगी निकलती है। तो वो जो गंदगी निकलती है, वो वेस्टेज पानी निकलता है, उसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, आयरन, कैडमियम, पेडमियम, ये सारी गंदे धातु, हैवी मेटल्स आते हैं। गुड। लेकिन लेकिन जो हमारा पीने का कैंगन वाटर निकलता है, उसके अंदर 4 तरह की प्रॉपर्टीज आती है। एंटीऑक्सीडेशन, वो लेफ्ट वाला नहीं बता, नीचे क्या था? ये मैं बताना भूल गई थी। हमारे जो भारत की जो जलदाय विभाग है, वाटर वर्क्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 50 साल पहले जापान ने टाइटेनियम प्लेटिनियम की डीप कोटिंग कर ये आयोनाइजर तैयार कर दिया था। लेकिन हमारा जो भारत का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, जलदाय विभाग है, वो आज 2022-23 के अंदर कह रहा है कि टाइटेनियम प्लेटिनियम की डीप कोटिंग कर शुद्ध प्रक्रिया से ही हमारा पानी हो सकता है शुद्ध। ये हमारा भारत का जलदाय विभाग 2022-23 के अंदर कह रहा है, लेकिन जापान ने 50 साल पहले ये डिवाइस को तैयार कर दिया था टाइटेनियम प्लेटिनियम की मदद से। फिर मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो पानी है, कैंगन वाटर, उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी आती है: एंटीऑक्सीडेशन, एल्कलाइजेशन, माइक्रोक्लस्टरिंग और एक्टिव हाइड्रोजन रिच। कहाँ से आती है 4 प्रॉपर्टी? जो नॉर्मल पानी होता है, नहीं, ये चारों प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? हमारे मेडिकेटेड डिवाइस से इस प्रक्रिया के बाद। हाँ, इस ये प्रक्रिया प्रक्रिया जो है वो हमारी मशीन के अंदर चलती है, हमारे डिवाइस के अंदर चलती है, और उसके बाद ही 4 तरह की प्रॉपर्टी निकलती ऐड हो जाती है उसमें। ऐड हो जाती है। कौन कौन सी? एंटीऑक्सीडेशन, एल्कलाइजेशन, माइक्रोक्लस्टरिंग और एक्टिव हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजन वाटर। सबसे पहले हम समझते हैं एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बासी, और एंटीऑक्सीडेशन का मतलब होता है ताजा। सबसे पहले जैसे कि एक लोहा होता है, उसके जंग लग जाता है, हम प्राइमर कर देते हैं, मतलब कि उस लोहे का ऑक्सीकरण होता है। तो वैसे ही उसी तरह मानव शरीर का भी ऑक्सीकरण होता है, चीजों का भी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइज होती है। अब सुबह आप कहीं गए, केला रख के गए एंड एप्पल को आधा काट के गए, आप शाम को आके देखते हो वो आधा ब्लैक या ब्राउन हो जाता है, मतलब कि वो बासी हो जाता है, आप उसको नहीं खाते, आप उसे फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप कोई पानी की बोतल सुबह रख के गए हैं और शाम को आके आपने पानी की बोतल को मतलब पी लिया, आप उस पानी को पी लेते हैं। लेकिन अगर हमारा खाना जो खाना है, हमारा भोजन है, वो बासी हो सकता है, तो क्यों हमारा पानी क्यों नहीं बासी हो सकता? बस वो हमें दिखाई नहीं देता और हम उसे पी लेते हैं। ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइज होता है वो पानी हमारा। लेकिन उसी ऑक्सीडाइज पानी को पीकर ये एक ही महिला की 3 पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि कितनी जल्दी आप देख सकते हैं बुढ़ापे की तरफ जा रही है। उसके बाद अब हम एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी चेक कैसे करेंगे हमारे खाने और पानी के अंदर? तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेशन को चेक करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ORP। ये 2 चीजें होती है एक तरह से, एक तो होते हैं -ORP और एक होता है +ORP। +ORP वो होता है जो हमसे एनर्जी लेता है, और -ORP वो होता है जो हमें एनर्जी देता है। +ORP के अंदर आते हैं जंक फूड, RO का प्योरीफाइड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें, अनहेल्दी चीजें आती हैं। लेकिन -ORP के अंदर विटामिन सी, ग्रीन टी, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल, और कैंगन का लाइव वाटर भी आता है -ORP के अंदर। आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप जब बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी का जूस पिलाइए और इन्हें फ्रूट वेजिटेबल खिलाइए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसके अंदर -ORP है। और पापा अभी कुछ ही देर के अंदर आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे, जिसमें कि आपको ये याद रखना है कि +1 भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है और -1 हमारी सेहत बनाता है, हमारी हेल्दी होता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एल्कलाइजेशन। हमारे पानी के अंदर टोटल 14 पीएच होते हैं,
जिसके अंदर से जो बच्चा पैदा होता है तो वो 7 से 8 पीएच पे रहता है, मतलब वो न्यूट्रल पे रहता है। बच्चे को जाना चाहिए एल्केलाइन वाटर की तरफ, एल्केलाइन एनवायरनमेंट की तरफ, लेकिन वो जा रहा है एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ। आज हर एक इंसान की, हर एक मनुष्य की यही कहानी है। हम सब एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सी बीमारी होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब। कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें, किडनी स्टोन, ये सभी बीमारियां एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, एसिडिक पानी पीने से और एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ जाने से हमारे अंदर आती है। लेकिन अगर हम एल्केलाइन एनवायरनमेंट, एल्केलाइन वाटर पी रहे हैं और एल्केलाइन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी बीमारियां, हमारे पास बीमारियां नहीं आएंगी, और जो बीमारियां होती हैं वो भी चली जाती हैं। उसके बाद ये है डॉक्टर ओटो। इन्होंने प्रूव भी किया है, हम आपको ये अभी समझाएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा। ये है डॉक्टर ओटो, जिन्होंने 1923 मतलब कि 1923 के अंदर कैंसर की खोज की थी। इन्होंने कैंसर को डिस्कवर किया था, और 1931 मतलब कि 1931 के अंदर इन्हें इस बात पर, इस कैंसर को फाउंड करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने कहा और लिखा है, उंगली टेक के दिखाओ कहाँ लिखा है। इन्होंने कहा और लिखा है कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर एल्केलाइन। मतलब कि जो कैंसर है, एसिड है, वही कैंसर का एसिडिक कारण है। इन्वायरमेंट ही कैंसर का कारण है। जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कैंसर का कारण है। अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे तो आप कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं, कैंसर की तरफ आप ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं। लेकिन एल्केलाइन आपकी हेल्थ का कारण है। तो मतलब कि अगर आप एल्केलाइन एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी हेल्थ बन रही है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है माइक्रोक्लस्टर। पानी, हमारा जो नॉर्मल पानी होता है जिसको हम पीते हैं यूजुअली, जो नॉर्मल पानी, रेगुलर वाटर, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स नाम की एक चीज होती है, जिसे हिंदी में हम अणु कहते हैं और इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये कुछ ऐसे प्रकार क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं जिनकी साइज होती है 15 से 20 नॉर्मल पानी के अंदर। लेकिन जब हमारा कैंगन वाटर, हमारे जो डिवाइस के अंदर ये पानी जाने के बाद, और जब हमारी डिवाइस शुद्ध प्रक्रिया से टाइटेनियम, प्लेटिनियम की मदद से जब ये पानी को निकालती है बाहर की तरफ, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स, अणु, क्लस्टर्स की जो साइज होती है वो 4 से 6 हो जाती है। मतलब कि 15 से 20 मॉलिक्यूल की साइज 4 से 6 हो जाती है। और 4 से 6 होने का मतलब ये है कि हमारा जो पानी है वो नुकीला, तीखा और हल्का बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी की हर एक सेल्स तक जाकर पेनिट्रेट करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारी बॉडी की गंदगी निकालता है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, एक्टिव हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजन वाटर। मशीन से जो तुरंत पानी निकलता है उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। जो हमारा ये जो आपको ग्लास दिख रहा है, इसके अंदर ये वाइट वाइट आपको गुदगुदे, बबल्स जैसे दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन्स होते हैं। इन्हें हाइड्रोजन्स कहते हैं। और ये कैंगन वाटर के जो लाइव वाटर होता है जिससे 30 सेकेंड तक रहते हैं। और 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपको अगर आपने ये ग्लास लाइव वाटर का पी लिया तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो ब्रेन सेल्स तक है, ये पानी वहां तक जाकर आपके जो बॉडी है उसको अगेन डिटॉक्स करेगा। एंड कुछ ही देर के अंदर ये हाइड्रोजन्स खत्म हो जाते हैं। फिर भी उसके अंदर वही पावर रहती है, लेकिन जो हाइड्रोजन्स के अंदर वो पावर होती है उस टाइम तक ये नहीं रहता। उसके बाद कैंगन वाटर वर्सेस फ्रूट एनर्जी। अगर आप 1 ग्लास कैंगन वाटर पिएंगे, 16 ग्लास ग्रीन टी, या 1 किलो ब्लूबेरी और 5 किलो ब्रोकली, अगर आप 1 ग्लास कैंगन वाटर पीते हैं और 16 ग्लास ग्रीन टी पीते हैं तो वो दोनों एक ही बराबर होंगे, क्योंकि कैंगन वाटर के अंदर 16 ग्लास ग्रीन टी जितनी एनर्जी है 1 ग्लास के अंदर। और 1 किलो ब्लूबेरीज, 1 ग्लास कैंगन वाटर, एंड 5 kg ब्रोकली और 1 ग्लास कैंगन वाटर एक ही बराबर है। उसके बाद अगर आप 756 बनाना खाएंगे और 1.5 लीटर कैंगन वाटर पिएंगे, बराबर है, एनर्जी में बराबर है। हाँ, एनर्जी में बराबर है। और 516 एप्पल्स अगर आप खाएंगे तो वो 1.5 लीटर कैंगन वाटर के एनर्जी में बराबर। हाँ, एनर्जी में। उसके बाद ये है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, दुनिया की अच्छी अस्पतालों से एक माना जाता है, जहाँ पर युवराज सिंह हमारे जो क्रिकेटर है उनका इलाज हुआ था। हमारे में आपको एक बात बताती हूँ, हमारे इंडिया के अंदर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उन्हें कीमो दिया जाता है, लेकिन हमारे ये जो अमेरिका है इसके अंदर ये जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है,
यहाँ की जो हॉस्पिटल, यहाँ के अंदर पहली डाइट है एल्केलाइन आयोनाइज्ड वाटर, एनर्जी कैंगन वाटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली डाइट में दिया गया है, तो आप सोच सकते होंगे। और ये है इस हॉस्पिटल के ऑनर रॉबर्ट जी राइट। इन्होंने एक बुक लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, मतलब कि कैंसर को मारो लोगों को नहीं। ये बुक रॉबर्ट जी राइट ने लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, मतलब कि कैंसर को मारो ना कि लोगों को। तो इन्होंने इसके अंदर जो हमारा ये जो कैंगन डिवाइस का जो मॉडल है, इसको रोल्स रॉयस कार से भी बड़ा दर्जा दिया है। इनकी किताब में इन्होंने लिखा है बकायदा, हाँ एडिंग है उसमें। उसके बाद ये है कुछ कैंगन वाटर यूजर्स बॉलीवुड के अंदर, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज के अंदर और कॉर्पोरेशन के अंदर। वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज के अंदर ये आप थर्ड पिक्चर देख सकते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स के घर पे आप जो डिवाइस है कैंगन वाटर का जो डिवाइस है, इसको लगने का मतलब आप समझ सकते होंगे, क्योंकि बिल गेट्स के घर की जो ग्रीन टी, कॉफी या चाय है वो भी चेक होती है। तो आप सोच सकते होंगे कि कैंगन वाटर का जो डिवाइस है वहाँ वो कितनी सारी जो चैलेंजेस है, परिस्थितियां हैं वो झेलनी पड़ी होंगी, और उनको पार करके बिल गेट्स के घर पे ये मशीन फाइनल हुआ है। मशीन फाइनल हुआ है। उसके बाद ये है इन्वेंटर ऑफ कोलोनोस्कोपी, ये है डॉक्टर हिरोमी शिन्या, जो कि इंडोस्कोपी बीमारी के फाउंडर है। इन्होंने 7 तरह की बुक लिखी हैं जिनको पढ़ के ही एंडोस्कोपी का डॉक्टर बना जाता है, और इन 7 बुक के अंदर इन्होंने कैंगन के लाइव वाटर का जिक्र किया है। उसके बाद ये चौथी स्टेज का कीमो कॉलन कैंसर है, जिसके अंदर 3 महीने हमारे कैंगन का लाइव वाटर पीने के बाद के शानदार रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, कीमो के रिजल्ट्स। उसके बाद ये कुछ स्किन प्रॉब्लम, उसके बाद कुछ स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके कैंगन वाटर डिवाइस के ही पानी से अलग अलग तरह के पानी निकाल के हमारी मशीन जिससे सही किए गए। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिजल्ट्स इसमें मिले हैं। उसके बाद हमारी जो मशीन है वो 7 तरह के पानी निकाल रही है, जिनमें से पहला पानी है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो कि 11.5 pH का होता है। मैंने आपको एल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी के अंदर pH के बारे में बताया था, जो कि 11.5 pH का होता है। ये नॉर्मल ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता, पीने के लिए नहीं होता ये पानी, बल्कि इससे हम ये हाईली एल्कलाइन होता है, इसे हम जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उन्हें दे सकते हैं, और जो हम सब्जियां साफ करते हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड निकालने में, एंड ये हाईली एल्कलाइन होता है। उसके बाद कैंगन वाटर जो नॉर्मल ड्रिंकिंग के लिए काम आता है, हमारे जो नॉर्मल हम पानी पीते हैं उसके नॉर्मली में काम आता है। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर जो है वो नॉर्मली बच्चों के लिए सूटेबल है। क्लीन वाटर है जो नॉर्मली बच्चों के लिए सूटेबल है, और इससे दवाइयाँ भी ली जाती है, और ये बहुत से कामों में भी ये मशीन ही निकालती है पूरे पानी। ये सारे पानी मशीन ही निकालती है। उसके बाद ब्यूटी वाटर, ब्यूटी वाटर का pH होता है 6 pH। आपको मैं एक लाइन बोलूंगी कि वी आर थर्स्टी नॉट सिक, हम प्यासे हैं ना कि बीमार, और अगर प्यासे को पानी मिल जाए तो चमत्कार ही हो जाए। तो हमारी स्किन को 6 pH चाहिए होता है, तो अगर हमारी स्किन को 6 pH मिल जाए तो हमारी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी, हम एक हेल्दी पर्सन बन जाएंगे। तो उसी के लिए हमारी जो डिवाइस है ये ब्यूटी वाटर निकालती है, यही मशीन से निकलता है ये पानी भी, जो कि 6 pH का होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल जो महिलाएं होती हैं वो टोनर यूज करती हैं, जो कि 500 1000 रुपए का आता है, जिसके अंदर 5% ही ब्यूटी वाटर होता है। 6 pH होता है, 5%। हाँ, 5% 6 pH होता है। बाकी 95% जो होता है वो सिर्फ केमिकल एंड अदर यूजेस, ये जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं। ये है हमारी मशीन का, ये जो हमारे डिवाइस का 6 pH ब्यूटी वाटर 6 pH। आप मारो ना अपने हाथ से अंकल पे, क्या होगा ये बताओ। डॉक्टर साहब के मारो। हाँ अब बताओ। अब आप इसे साफ मत कीजिएगा, ये कुछ ही देर के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा स्किन में। इसके लिए स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा, इसके लिए हमें किसी भी टॉवल की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा पूरा बताओ। और जब ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा? ये जब एब्जॉर्व होगा तो हमारे स्किन के अंदर ग्लो आएगा, क्योंकि हमारी स्किन को 6 pH चाहिए होता है, और 6 pH अगर हमारी स्किन को मिल जाएगा तो ये बड़े ही शानदार रिजल्ट हमें प्रोवाइड, चेहरे पर रिजल्ट आएंगे। आगे नेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, ये 2.5 pH का होता है। ये हाईली एसिडिक वाटर होता है, जो कि हमारे कहीं पे से लग जाती हैं, जैसे कि चीरा वीरा लग जाता है, जल गया, ये सारी चीजों के अंदर ये दाग धब्बे होते हैं, छाया होती है, इन सब चीजों के अंदर ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि हमारे स्किन के लिए
बहुत यूज़फुल होता है और इसको हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई जहाँ पे गंदगी है उसके हम जो गंदगी है उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम जो पोछा घर पे लगाते हैं उसके अंदर हम इसे डाल सकते हैं और बहुत सारी नेक्स्ट उसके बाद हम सबको पता है किसान आजकल हमें सब्जियों के अंदर पेस्टिसाइड दे रहे हैं। पेस्टिसाइड तो हम इन्हें जहर ही कहेंगे, हमें किसान हमारी सब्जियों के अंदर जहर दे रहे हैं। भारतीय भोजन के अंदर 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तो किसान अगर हमें सब्जियों में जहर दे रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हम पानी तो अच्छा पी लेंगे लेकिन सब्जियों का क्या, हमारे खाने का क्या। तो हमारी जो सब्जी है हम उन्हें हमारा जो डिवाइस है जिसका 11.5 pH का जो पानी है उससे हम अगर इन्हें वॉश करेंगे, जैसे यहाँ पे टमाटर है, इसे हमने नॉर्मल पानी में वॉश किया तो यहाँ पे कुछ नहीं निकला, लेकिन अगर हमने इसे किया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से किस तरह से पेस्टिसाइड निकले हैं। और ये अभी पापा आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। कंटिन्यू फर्स्ट। उसके बाद ये कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर कैंगन वाटर जो है हमारा उसने लाभदार रिजल्ट्स दिए हैं, जैसे कि कैंसर, नेक्स्ट उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट जो कि कैंगन आयनाइजर के हैं, जैसे कि ISO 13485 मेडिकल ग्रेड। ये मेडिकल ग्रेड है वो आईसीयू में लगने वाले उपकरणों को मिलता है, जो कि आईसीयू में लगने वाले उपकरणों को मिलता है और जो कि हमारे इस डिवाइस को भी मिल चुका है। एंडल्स बाय मोर देन 6500 डॉक्टर्स, 6500 डॉक्टर से भी ज्यादा रिकमेंड किया हुआ है ये हमारा डिवाइस का पानी। और डायरेक्ट डोर डिलीवरी फ्रॉम जापान फैक्ट्री, किसी भी बिचौलिए का इस आपकी डायरेक्ट डोर डिलीवरी होगी, किसी भी बिचौलिए का हाथ नहीं रहेगा। जापान की फैक्ट्री से आपके घर तक किसी भी बीच के पर्सन का हाथ नहीं रहेगा। फिर 48 ईयर्स ऑफ वर्स्ट एक्सपीरियंस, पिछले 48 सालों का इनके वर्स्ट एक्सपीरियंस है। और उसके बाद 11.5 pH और 2.5 pH पेटेंट वाटर। ये जो 11.5 pH और 2.5 pH है ये सिर्फ पेटेंट वाटर है जो कि इसी आयनाइजर के अंदर आपको मिलेंगे, ना कि किसी और आयनाइजर के अंदर। उसके बाद लॉन्ग लाइफ 15 से 25 साल, 15 से 25 साल तक की इसकी लॉन्ग लाइफ है और 5 साल की इसकी वारंटी है। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जहाँ पे डिवाइस है वो तैयार होती है और ये फिर रेट चार्ट है जिसके बारे में आप आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। और उसके बाद ये कुछ सर्टिफिकेट्स है जो हमारी मशीन को मिले हुए हैं। ये है WQA, मतलब वाटर क्वालिटी एसोसिएशन अमेरिका के अंदर। कुछ RO जो होती हैं, जैसे कि बहुत सी कंपनीज होती हैं RO होती हैं जो कहते हैं हमारे पास भी सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। उनके पास मेंबरशिप होती है, ना कि ये गोल्ड सील सर्टिफिकेट होता है। और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने सिर्फ एक बार ये गोल्ड सील सर्टिफिकेट दिया है, वो भी हमारी कैंगन वाटर की आयनाइजर को दिया है। मेंबरशिप किसी के पास मिल सकती है लेकिन गोल्ड सील सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये हमारी एनर्जी कैंगन वाटर की नेक्स्ट को मिला हुआ है और ये कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं। लास्ट के अंदर एक ही लाइन बोलूंगी, जीवन आपका, स्वास्थ्य आपका, परिवार आपका, फैसला आपका। पैसा पानी पर लगाना है या पानी की तरह बहाना है, फैसला आपका है। मेरा काम था आप तक पानी की जानकारी पहुंचाना, आपको पानी के बारे में जागरूक करना। अब फैसला लेने का काम आपका है। थैंक यू। आप बहुत बेहतरीन बनता है और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुस्लिम समाज में ऐसी लड़कियां होना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और मैं तो कहता हूँ हर समाज के अंदर ऐसी लड़कियां हों। वी आर द इंडियन फर्स्ट, आफ्टर दैट हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बेटे में आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी आपके फादर से डिस्कस कर रहा था और अभी साहब आप भी बच्ची को प्रमोट कीजिएगा। इतना बेहतर प्लान मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर मैं बैठा हूँ। मुझे मेरी लाइफ के अंदर आपकी एज के अकॉर्डिंग इतना बेहतर प्लान किसी ने नहीं दिया। आप इसके लिए भाई मुबारकबाद के हकदार हैं। हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं और इसी तरह आप कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।